बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में कोरोना की टेस्टिंग डबल की जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कुछ देर पहले कहा कि टेस्टिंग रोजाना 1 लाख से ज्यादा कर दी जाएगी। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है जिसको हम लगातार आपके समक्ष दोहराते रहे हैं, विनती करते रहे हैं, वो ये कि सब लोग लगातार मास्क पहने, अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं, 2 गज की दूरी बना के रखें, भीड़ भाड़ न लगाएं, न केवल न लगाएं बल्कि भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर न जाएं, और एक जनरल जो डिसिप्लिन अनुशासन का माहौल है जिसमें लोग ये माने कि इन्फेक्शन समाप्त नहीं हुआ है। बड़े सेक्शन समाज के अभी भी वल्नरेबल हैं, इसलिए ज़रूरी है कि वल्नरेबल सेक्शंस को प्रोटेक्ट किया जाए। ये सब कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर में आता है। एक नई चीज़ जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर में अब हम जोड़ना चाहते हैं, हालांकि उसमें कुछ ऐसा नया नहीं है लेकिन इसको भी ऑर्गेनाइज ढंग से किया जाना चाहिए, वो ये है कि यदि आप में कोई भी लक्षण है इस बीमारी का तो तुरंत आपको टेस्ट कराना चाहिए। That is also now part of the behavior change communication that we are emphasizing. Don't be hesitant to get yourself tested because now testing has become easier. Testing is virtually on demand and we are doubling the capacity of daily tests in Delhi. और आपको बता दें कि दिल्ली में बढ़ते कोरोना केस से अब कब्रिस्तानों में जगह कम पड़ने लगी है। खासकर आईटीओ कब्रिस्तान में अब कोरोना पीड़ितों के शवों को दफनाने के लिए जगह कम पड़ रही है। हमारे सहयोगी भास्कर मिश्रा की ये रिपोर्ट देखिए। मैं इस वक्त आईटीओ के पास बने जजीद कब्रिस्तान अहले इस्लाम में हूँ। यहाँ पे कोविड प्रोटोकॉल से जो अंतिम संस्कार होते हैं उसमें लगातार इजाफा हो रहा है और ये हिस्सा आप देख सकते हैं, जितने अंतिम संस्कार हुए हैं, जितने भी दफनाया गया है बॉडी को, वो कोविड प्रोटोकॉल से हुआ है। हमारे साथ सुपरवाइजर हैं यहाँ के समीम, उनसे हम बात करते हैं। समीम, ये बताइए कि क्या स्थिति है, क्या पिछले कुछ दिनों में ये आंकड़ा बढ़ा है, क्या यहाँ ज़्यादा अंतिम संस्कार हो रहे हैं क्या? जी हाँ जी, ये इस तकरीबन 1 महीने से ये आंकड़ा बढ़ गया है। अभी बीच में थम गया था क्योंकि हमारे यहाँ 3-3, 4-4 दिन कोई डेड बॉडी नहीं आ रही थी, लेकिन अब 1 महीने से दोबारा से मतलब ये आंकड़ा हमारे यहाँ बढ़ गया है और ये डेली 3-4 मैयतें रोज आ रही हैं। अब फिर से मैयतें रोज आ रही हैं। अब ये दिल्ली का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है? हाँ जी, दिल्ली का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है और कोविड के लिए सबसे पहले नियुक्त किया गया कब्रिस्तान यही है। अच्छा। और अब हमारे पास जगह भी कुछ कम दिक्कत है। मैं अब जानना चाह रहा था कि ये बताइए कि आपके पास कितनी जगह है, कितना अलाउट किया गया था और उसमें कितना हिस्सा जो है वो फुल हो चुका है? तकरीबन हमारे को ये जगह 10 बीघे तकरीबन जगह दी गई थी, जिसमें से अभी आप देख सकते हो, आपके सामने है, सारा भर चुका है। बस यही थोड़ा सा एक एरिया रह गया है और ये अगर जैसे स्थिति चल रही है, जिस हिसाब से डेथ रेट बढ़ रही है अब दिल्ली में, अगर उस हिसाब से रहा तो शायद इस महीने में ये भर जाएगा। अच्छा, तो इसके विकल्प के लिए भी आप लोग बात कर रहे हैं? हाँ, हमने लेटर दिया है अपनी कमेटी को, अब आगे कमेटी गवर्नमेंट से बात करेगी जो भी प्रोसेस होगा उसके लिए। ये देखने को मिला कि पिछले कुछ दिनों से जो आंकड़ा बढ़ा है, इसमें ये भी कहा जा रहा है कि लोग लापरवाह हो रहे हैं। जी, आपके पास लोग आते होंगे, क्या वो लापरवाही आपको भी नजर आती है क्या? बिल्कुल नजर आती है सर। जैसे शुरुआत में मैं डेड बॉडी दफन करता था तो लोग बाग मतलब डेड बॉडी से दूर रहते थे और हर चीज को फॉलो कर रहे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं कर रहे हैं। अब लोग बाग हमको हटा देते हैं और खुद ही कर रहे हैं और कोई प्रोटोकॉल का फॉलो नहीं कर रहे हैं। अच्छा। और मेरे पास यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी कोई सुविधा नहीं है या कोई पुलिस प्रोटेक्शन नहीं है मेरे पास जो मतलब मैं उनको समझा सकूँ सर। थैंक यू हमसे बात करने के लिए। दिल्ली के सबसे बड़े कब्रिस्तान का ये हाल है कि पिछले कुछ दिनों से अचानक यहाँ पे डेड बॉडी जो आ रही थी उसकी संख्या में इजाफा हुआ है। परेशान है यहाँ के जो मैनेजर हैं वो लोग कि किस तरह से कोप अप किया जाए। ये हिस्सा आप देख सकते हैं, सिर्फ इतना हिस्सा यहाँ पे खाली रह गया है और ये कहा जा रहा है कि जिस रफ्तार से मौत हो रही है उससे अगर आप देखें तो बमुश्किल 1 महीने में ये फुल हो जाएगा। उसके बाद वैकल्पिक किसी और व्यवस्था का इंतजाम करना पड़ेगा। कैमरामैन सुनील के साथ भास्कर मिश्रा, इंडिया टीवी, दिल्ली। तो आपने देखा दिल्ली में किस तरह से कोरोना की किलर स्पीड है, खतरा बड़ा है। यही वजह है कि दिल्ली सरकार बार बार अपील कर रही है कि लापरवाही भारी पड़ सकती है। पॉजिटिविटी रेशियो जो है हफ्ता पहले 15% से भी ज़्यादा गई थी, 15.33% थी शायद, और तब ऐसा लग रहा था कि 10% से 15% पहुंचने में 10 दिन लगे थे ज़्यादा, तो लग रहा था कि अब ये 20% पे पहुंचने वाली है।
जून के अंदर जब पॉजिटिविटी 37% से 40% तक थी, तो ऐसा भी लोग कह रहे थे, एक्सपर्ट्स ऐसा कह रहे थे कि शायद दिल्ली के अंदर ये पॉजिटिविटी रेशो 20-25 तक पहुंचेगी, जरूर 25% तक पहुंच जाएगी। अब थोड़ा संतोष की बात है कि पिछले एक हफ्ते के अंदर वो 15.33 से कम होकर अब 13% से नीचे है, और डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि डेफिनेटली 13 से नीचे है, तो इस और बढ़ तो नहीं रही है। आप देखिएगा धीरे धीरे डाउन ट्रेंड होगा। हम थर्ड वेव में चल रहे हैं, बिल्कुल चल रहे हैं थर्ड वेव के अंदर, बट उसका पीक जो था, थर्ड वेव का पीक जा चुका है, अब धीरे डाउन जाएगा। दिल्ली के अंदर पर मिलियन 2,88,000 टेस्ट पर मिलियन कर चुके हैं, यानी 29% पॉपुलेशन का हम टेस्ट कर चुके हैं। देश के अंदर किसी राज्य में हमारे से आधे भी टेस्ट नहीं किए जा रहे हैं। हम सबसे ज़्यादा 3 गुने 4 गुने 5 गुने टेस्ट कर रहे हैं, और उस टेस्ट पे कहना कि दिल्ली में टेस्ट नहीं हो रहा है तो बहुत गलत बात है। 50 से 60,000 टेस्ट डेली किए जा रहे हैं। अभी दिल्ली के अंदर 16,500 के करीब बेड कोविड के लिए रिजर्व किए गए हैं। अभी भी 8,000 के आसपास बेड अवेलेबल हैं। हाँ, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में थोड़ा सा ऑक्यूपेंसी बढ़ गई है। कारण 2 हैं उसके। एक तो दिल्ली से बाहर से जो आते हैं लोग, काफ़ी लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, वो किसी न किसी अस्पताल का नाम लेके आते हैं, एफिलेंट क्लास ज़्यादा आ रही है। दूसरा, दिल्ली के अंदर भी जो अपर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास है, ऑल आर इंश्योरेंस है सबके पास, मेडिकल इंश्योरेंस है, तो काफ़ी सारे लोग प्राइवेट में जाना पसंद करते हैं, तो इसकी वजह से प्राइवेट हॉस्पिटल थोड़ी दिक्कत है। इसके लिए हमने 2 दिन पहले केंद्रीय मंत्री जी से मीटिंग की थी, गृह मंत्री जी से, और उनसे रिक्वेस्ट की थी कि भाई आप 750 से 1,000 बेड हमारे को ICU के बढ़ा दीजिएगा, जिसको उन्होंने मान लिया है। यही रिक्वेस्ट मैंने डॉक्टर हर्षवर्धन से 15 दिन पहले की थी कि भाई आप ICU के बेड बढ़ा दीजिएगा, और मुख्यमंत्री जी ने भी पत्र लिखा था 1 हफ्ता पहले, तो परसों उसको मान लिया गया। हमने आपको दिखाया कि दिल्ली में कोरोना से हर घंटे में 4 लोगों की मौत हो रही है। ऐसे में दिल्ली के शमशान और कब्रिस्तान में भीड़ बढ़ने लगी है। दिल्ली के निगम बोध घाट पहुंचकर भी हमने पड़ताल की। पता चला कि पिछले 10 से 12 दिनों में कोरोना प्रोटोकॉल से होने वाले अंतिम संस्कार बढ़ गए हैं। संजय शाह की ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक बार फिर दखल दिया है। हालांकि दिल्ली सरकार ये दावा कर रही है कि स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे कहीं अलग है। मैं इस वक्त निगम बोध घाट पर हूं, और यहां पर प्रतिदिन 20 से 25 ऐसे लोगों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है जिनकी मौत कोरोना संक्रमण से हुई है। ये हालात पिछले 10 दिनों में हुए हैं। अगर उससे पहले की हम बात करें तो 5 से 7 लोगों का ही अंतिम संस्कार यहाँ पे कोरोना संक्रमण से मरने वाले लोगों की हो रही थी। स्थिति काफ़ी खराब होती जा रही है। इसको लेकर जो यहाँ पर प्रबंधन कमेटी है, उन लोगों ने एक अलग सा जगह बनाया है, जहाँ पे अब चूँकि सरकार ने एक अनुमति दे दी है कि लकड़ी से भी कोरोना से मरने वाले लोगों का अंतिम संस्कार किया जा सकता है, उसको देखते हुए एक अलग जगह बना दी गई है। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिकल सौदागृह है, वहाँ पे भी अंतिम संस्कार किया जा रहा है, लेकिन जो आंकड़े यहाँ के बता रहे हैं वो बेहद ही चिंताजनक है। कैमरामैन कुलदीप रावत के साथ संजय शाह, इंडिया टीवी।